परमात्मा के घर में चला जाए वह ज्ञान है, परमात्मा के ज्ञान है। हाँ, अब नहीं जो सब कोई के अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन जिसका अच्छा लगेगा वो तो जरूर मानेगा। तो संतन के संग में पारस मणि है। तीनिए को स्वर्य भइल कुल साहब। हाँ, ना चार वो कहाँ है? और ये तीनों के जो मार के खाता है, अच्छा वो सबके बड़का भाई है। दू टंगी वाला दू टोंगरिया ला, वो तीनों के जो मार के खाता है, वो तीनों से बड़का भाई है। अच्छा। बड़का भाई, वो तीनों से बड़का भाई जो होता है, वो सब तीनों के मार के खाई। जग में 4 सुअर है भाई, ये तीनों के मार के जो खाता है वो तीनों से बड़का भाई है, और वो भी सुअर है। तो ये 4 सुअर है। अब 4 सुअर से बचने के लिए अब सब कोई के जरूरत नहीं है। सब लोग जब सुअर बन के रहे तो अपने में जाती जाती एक जाती है। ये आप लोगों से थोड़ा गड़बड़ी है। कहा है कि आप लोग सब छोड़ छाड़ करके हंस बन चुके हो। तो हंस अब बकुला एक जैसे रहता है, आप ही के जैसे वो मनुष्यवा है जो अनुसूर्यन के खा रहा है। आप ही के स्वरूप है, लेकिन आप कुछ संस्कारी हो, संत के जो है सेवक हो, परमात्मा के भजन भक्ति करते हो, और वो जो है जीव उसी में मुंह लगा के रहता है। उसके अंदर ये सब दोष नहीं माना जाता है। वो खुशी से खाता है, जीते सुअर है जा। देखिए, मरने के बाद कोई सुअर नहीं होता है, मरने के बाद कोई नरक में नहीं जाता है। जीते ही सुअर हो जाता है। समझ लीजिए, जो सुअर खाता है तो का उसको होना है। हो गया। देखिए रहा है, सुअर बिष्टा खाती है, देखता है कि नहीं? तो जब सुअर बिष्टा खाती है तो उससे घृणा किसको करना चाहिए? घृणा करना चाहिए। हाँ, और जब उसको ही मार के खा जाता है तो का अब सुअर और बाकी है सुअर बनने का? बन चुका है। यही देह से वो बन गया है। देह छोड़ेगा और उसी में चल जाएगा। मुर्गी बन जाएगा, मछली बन जाएगा, सुअर बन जाएगा। वही आसान है इनका। टिकट वहीं पर के ले लिया है, कमाई किया। टिकट जो है यही सब टिकट है। उन्हें के टिकट ले लिया है कि हम मुर्गी बन जाएंगे, हमको इतना ही टिकट चाहिए। कौनो लिया है कि हम सुअरे बन जाएंगे, उसी उतना ही दूर तक के टिकट चाहिए। कब कौनो माने जैसे रही भावना जैसी, हरि मूरत देखेंगे तैसी। अब यहाँ टिकट ले लिया है, अब बनना नहीं है, बन गया है, जान के बन गया है। उसके आत्मा जान रहा है कि जो है बिष्टा खाती है और हम इसको खाता हूँ, तो उनसे हम बड़का सुअर मैं हूँ। हाँ, इसमें का छुआछूत है? वो छोटका है, हम बड़का हूँ। काहे कि हम में पावर है उसको जबे कर देने के, हमको पावर है उसके घेट पर लात धो के जबे कर देने का। तो वो छोटका हुआ, आई बड़का है। लेकिन जो उसको मारता है साहब वो न हुआ, खाता है तो वो हो गया। महाराज जी, खाता है तो 8 गो पाप लगता है ये में। 8 गो? 8 गो कैसे साहब? जो पोसता है उसका भी पाप लगता है। जो बेचने किरने में दाम में इधर उधर बोलता है, उसमें उसको भी घटाता है। अच्छा। हाँ, आप बकरी जो लोग बेचते हैं तो लड़कों छोटकन के सिखा देते हैं। जब चिकवा किल लेगा तो तू पोछिया धर लेना, कहना जो हम ना देंगे। हाँ, पोछी दो तो हम देंगे, और नहीं तो हम नहीं देंगे। तो सिखा के लड़कों के जो है लोग रखे रहते हैं। आज खोसिवा चाहे बकरिया बेच देते हैं, उसमें 2 पैसा के इधर उधर होता है, तो हम और दूसरा कोई
उसको फरियाते हैं तो हम लोगों का भी लगता है। भागीदारी हो जाए। देखिए, जो काटता है उसके लगता है, जो हूँ हाँ करता है उसके लगता है, जो चमड़ा का अध्ययन करते हैं उसका लगता है, जो चमड़ा कीनता है उसका लगता है, चमड़ा जो बेचता है उसका लगता है। माने एक हिस्सा पोछिया वाला के लगता है। पोछी वाला के लगता है। हाँ महाराज, तू कहेगा कि हम पोछी नहीं लेंगे तो नहीं देंगे, पूरा हक है पोछिया के लिए। तब वो हथियारवा क्या करेगा, अरे भाई 10 रुपये 20 रुपये दे देना है, अब इतना ही से ही जाने नहीं देगा, ठग ठेनी लगाया है। और तब जो मांगेगा तो वो दे देगा। तो एक जीव के हत्या करने में 8 जगह पाप साबित होता है। 8 गो आदमी उसमें पापिष्टी बनते हैं। तब चाहे आप जितना मन करे उसमें बतिया लीजिए, हूँ हाँ। इसीलिए कबीर साहब ने इसीलिए बताया, तू हूँ हाँ उसमें मत कर। वो चाहे जो कुछ करता है करने दो। माने कौनो काम अगर आप हत्यारन के साथ देते हैं तो आपको पाप के भागी बनना पड़ेगा, ये कोनो दूर राय नहीं है। तो ये सब जान के जब त्याग करेंगे तो पाप से मैल छूट जाएगा, और छूटते छूटते आप भी निर्मल हो जाए। निर्मल बन जाएंगे। तो काया निर्मल हो जाए हो संतन के। ई ज्ञान अगर कोई नहीं सुनता है, इस ज्ञान के नहीं समझता है, वो भूल भूलैया उनके कभी नहीं छोड़ता है। वो साधु महात्मा के पास नहीं आते हैं, साधु महात्मा के ज्ञान नहीं सुनता है, तो वो कभी निर्मल हो सकता है? हाँ? जितना कचरा वो बैठा के रखा है, कभी वो साफ कर सकता है? नहीं। हाँ, जब सत्य के शरण में जाएगा, सत्य के ज्ञान सुनेगा, आस्ते आस्ते अपना कचरा को बाहर करेगा, अपना दुर्मति को सुधारेगा, तो उसके बाद वो निर्मल बन जाएगा। लेकिन जब बनेगा तो संतन के सोना के मंदिर में राम बैठे हुए हैं, लक्ष्मी जी उसमें बैठी है, और लक्ष्मण भी उसमें बैठे हैं। आए देश भर के महान ये लोग पावरदार देवता है, भगवान है। अगर सोने के राम बैठे हैं तो आप जाएंगे उसको पूजा करने के लिए, तो अपने मन से पानी ले जाएंगे, अपने मन से अक्षत ले जाएंगे, अपने मन से मीठा ले जाएंगे, चाहे जौन चीज ले जाते हो तो अपना मन से ले जाते हो। आप फिर वहाँ ले जा करके अपने मन से चढ़ाते हो, अपने मन से गोड़ लागते हो, अपने मन से वहाँ से जल देते हो। वो ना आशीर्वाद देता है, ना शराब देता है, ना कुछ बोलता है, ना वो खाता है। कुत्ता आ करके टंगरी उठा के 4 छरा मार के वहाँ, और जो उसमें मीठा सूटा जो चढ़ा हुआ रहता है, चाउरू सब चाट उठ के खा के बताइए ओकरा से बड़का वो ठाकुर जी ठीक है आकि वो ठीक है कि उसके देहियों पर मुँह देता है, कुतवा तो नहीं बोलता है। एगो छोटो आदमी के ऊपर अगर कोई पेशाब कर दे तो अगर मार मारी हो जाएगा, जुतना हो जाएगा। गरीब धनिक नहीं देखेगा, चाहे धनिके का लड़का हुआ तो क्या है, बाकी गरीब पटका पटकी कर देगा। इतना भारी शक्तिशाली वो लोग है तो वो लोग कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, वो कुत्ता मुँह देता है, थोड़ा भी मने करने के उनको पावर नहीं है। ऐसे लोग मूर्ख लोग अंधे हैं कि अब कहा जाए क्या। आप पूरा समझिए, जब वो हिलता है नहीं, बोलता है नहीं, डोलता नहीं है, वो माटी से लेके पत्थर सोना तक है। हम जब पूजने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि बोलेगा नहीं, हमारा आत्मा भी जानता है कि झूठ का है। हमारा आत्मा भी जानता है ये असलियवा नहीं है, हम असलियवा है।
ये भी वो जानता है। जब पूछता है वो समझता है कि हम असलियवा है, आई मटिया के पथरवा के सोना चांदी के हिली डोलेगा बोलेगा नहीं। जब पुलिया भरम के देविया ठगने लागी, वकील से पहचाने गई, पुरवा बह गई पछुआ बह गई, घर में लागल आग रे, आ चूहा पिलरिया घर से भागल, देवतन के जर गई कपार रे, भरम के देविया ठगने लागे वकील से। जब किसी के घर में आग लगता है तो अगर 100 आदमी वहाँ खड़ा है तो 100 आदमी क्या कहेगा, अरे भाई जल्दी जल्दी जो धन दौलत है वो बकरिया है, मुर्गिया है, कूले के भाग। और क्या कहते हैं, आखिर कूले के भाग माने कुछ जो अपना लायक है साचका है उसके लेके भाग। कोनो नहीं कहता है देवतन के लेके भाग ना, सब देवतन को वही में कपार जल जाता है। अब कोई नहीं कहता है चिरा के जी अरे उस देवता लेके भाग, उस देवता लेके भाग, देवता लेके भाग, कोनो नहीं कहता है। क्यों? तो जानता है झूठ का है, उसमें आत्मा नहीं है, पाक के रोज जाएगा। तो इसलिए संसार में इतना मूर्खपना है धरती पर जिसका जोड़ नहीं है। अब वहाँ वो छोड़ दीजिए, यहाँ आ जाइए कहाँ, संतन के संग में ज्ञान के सागर। मूर्ख विज्ञानी बन जाए हो संतन के। तो एक संत थे तो कहा मंदिर तोड़ मस्जिद के तोड़ दे, कुछ ना बड़ी मजाका है, और दिल मत तोड़ किसी को, ये घर खास खुदा का, मेरा ये घर भगवान का है। इतना सब जीव बोलता है ये सब में भगवान है। तो इन लोगों का माने दिल मत तोड़ो, यही घर खास परमात्मा का है। आप मंदिर तोड़ दो, मस्जिद तोड़ दो। तो सब सुनने वाला कोई कहा अगर बाप रे भैया तो पगला गया है, इतना रुपया लगा के मंदिर हम लोग बनवाए हैं, आई कहता है टूट दे। तो मुसलमान लोग कहा बड़ सदुया इनका जो है पागलपाना पकड़ गया है, इसीलिए घर छोड़ के साधु हुआ। अरे कहा इनको बात सुनना है, चलो 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 भागो। तो साधु समझ गया कि अब इन लोगों का अच्छा नहीं लगता है, तो साधु ने कहा अरे भाई थोड़ा देर बिलबो, कुछ और मैं कहता हूँ, एक बात सुन लो उसके बाद चले जाओ। तो लोग कहा कि अरे भाई एक बात और सुन लो। तो साधुओं ने कहा कि वो मस्जिद बनवाने का हमको इच्छा है यहाँ। तो सारा मुसलमान तैयार हो गया, हाँ बनवाइए साधु को, हम लोग जितना पैसा लगेगा हम लोग दे देंगे। तो साधु ने कहा इतना ही नहीं, यहीं पर एगो मौलवी बनवाने का इच्छा है। तभी दोनों हिंदू मुसलमान मिल के तैयार हो गया, तुरंत उसमें काम लग गया, मंदिर बन गया, मस्जिद बन गया। मंदिर में भी मूर्ति बैठा करके प्राण प्रतिष्ठा डालाया। अब मुसलमान लोग भी अपना मस्जिद को उसमें नमाज पढ़ने लायक बना दिए। तो साधु ने कहा कि अब वो लड़का बहुत विद्वान किसी पंडित के दे दो, जो कि ये मंदिर में रहेगा, अब मंदिर में जो राम है वो पढ़ाएंगे तो वो पढ़ेगा। आइए वो मौलवी के लड़का दे दो, बहुत होशियार, जो कि मस्जिद में रहेगा या जो खुदा पढ़ाएंगे उसको पढ़ेगा। आए वो चौपट लड़का हमके दे दो, हम ले जाएंगे और हम भी उसको पढ़ाएंगे। और फिर कुछ 10-12 बरस के
बाद हम फिर लेके उसको आएंगे। आएंगे। तो ये तीनों लड़कों के इंटरव्यू हम लोग सब आदमी मिल के लेंगे। लेंगे, ठीक है। तो लोग सब कोई कहा ठीक है ठीक है ठीक। ऐसा ही हुआ। एक विद्वान मौलवी के लड़का मस्जिद में बैठा दिया गया और उनसे कह दिया गया कि देखो जो खुदा पढ़ाएंगे उसको पढ़ना। बहुत विद्वान है वो पंडित का लड़का वो मस्जिदवा में रख दिया गया। उनसे भी कहा गया कि भाई पंडित जी जो भगवान पढ़ाएंगे उसको पढ़ना। और एक बुर्बक लड़का लेके साधु वहाँ से चल गया। तब जानते हो अब अभी बहुत दिन के बाद अब लड़कवा जब साधु के चलवा जब हो गया ज्ञानी तो साधु वो उधर से लेके आई और कहे कि भाई ऐसा करो सब चार गांव में डूबी पिटवा दो, ये तीनों लड़कन के इंटरव्यू लेना है। और ऐसे कह करके जब डूबी पिटाया बाहर बहुत लोग पहुंच गए कि भाई भगवान पंडित के लड़का के पढ़ाया है, तू क्या पढ़ाया है, चलो हम लोग भी थोड़ा सुन लें। और खुदा ने जो है कि वो मौलवी के लड़का को पढ़ाया है तो वो भी हम लोग थोड़ा सुन लें। और चलो ये साधु बाबा भी एक लड़का ले गया चौपट दास को, तो वो भी ले आया है, उसका भी हम लोग सुन लेते हैं। तो सब लोग टूट करके आया। तो कहा साधु बाबा अब ये लड़कन के इंटरव्यू लिया जाए। तो साधु बाबा कहा पहले बताओ किसको लिया जाए। तो पंडित जी के लिया जाए। तो पंडित जी के जब स्टेज पर खड़ा कराया गया तो लोग कहा, साधु ने कहा ए पंडित तुमको राम जी क्या पढ़ाया है बता सकते हो। तो लड़कवा कहा हम जरूर बता देंगे। ठीक है तो बताओ राम ने क्या पढ़ाया। तो लड़कवा पढ़ता है मुचुर 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 मुचुर। लोग पूछे करे बाप रे भाई कौन भाषा है, कि मुचुर मुचुर कौन पढ़ाई है। ऐ साधु बाबा का हम लोग का पागल बनाएंगे तुम, का लड़को पढ़ा है, का राम इसको पढ़ा दिए है। अरे भाई एक दो बार और पूछो, जब बताइए रहा है तो इस पर विचार करो। आज उसके बाद हमारा काम है, हमारा चेला भी बाकी है। तो ये जो है जो बार ये लोग पूछे तो बार वो है मुचुर मुचुर। लोग कहा रे भाई इसको हटाओ यहाँ से, ही मुचुर मुचुर पढ़ाई हम लोग के नहीं अच्छा लगता है। पंडित को हटा दिया गया तो मौलवी को बैठाया गया। तो जो उन लड़कों पढ़ रहा था वो है वो लड़कों पढ़ना चालू किया। अच्छा मुचुर 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 मुचुर। लोग अरे बाप रे भाई खुदा या राम ही काय लड़कों के पढ़ाया है कि हम लोगों के मालूम नहीं होता है। ऐ साधु बाबा कुछ तो बताओ। तो कहा सुनो ये लड़कों हमारा चलवा बताएगा। तो चलवा के खड़ा करा दिया। तो चलवा वहाँ से स्टार्टिंग किया। कहाँ से आगे गुरु महाराज जब पहले कहे हुए थे कि मंदिर तोड़ मस्जिद के तोड़ दे, कुछ ना बड़ी मजाका है, दिल मत तोड़ किसी को, ये घर खास खुदा का है। वहाँ से वो स्टार्टिंग किया कि सुनो भाई मेरे, गुरु महाराज जब पहले आए थे तो यही शब्द के उपयोग किए, मंदिर तोड़ मस्जिद के तोड़ दे, कुछ ना बड़ी मजाका है। तो आप दोनों हिंदू और मुसलमान मिल करके गुरु महाराज का अपमान किया, भागने लगे। फिर गुरु महाराज सोचे कि भाई कोई उपाय लगाना चाहिए इन लोगों को समझाने के लिए। तो तुम लोगों को समझाने के लिए मंदिर बनाया गया, मस्जिद बनाया गया। अब आप लोग जानते हो कि मंदिर में राम है और मस्जिद में खुदा है।
तो उसमें कुछ नहीं है, ना मंदिर में राम है ना मस्जिद में खुदा है। क्या है कि मस्जिद में जितना जंगला लगा हुआ है, फाटक लगा है, जैसे जैसे हवा बहा है वैसे वैसे उसमें से आवाज निकला है। वही ये लोग पढ़ करके याद किए हैं, मौलवी या चाहे पंडित। दूसरा उसमें ना अल्लाह है ना उसमें राम है, ये सब झूठ का बात है। लोग बोतिया सही है, मालूम पड़ता है सही, ये झूठा, ये दोनों है, बेकार के रुपया पैसा लग गया और झूठे में हम लोग फंस करके मर रहा हूँ। तो फिर वो मंदिर के तुड़वाया गया, फिर मस्जिद के तुड़वाया गया, और उस साधु से ज्ञान को प्राप्ति लोग करे, और उस नगर में जो है संत के जो है कि ज्ञान प्रचलित हुआ। तो मंदिर में कुछ नहीं है, मंदिर में तो भूत बड़ी है, मस्जिद सफन सफाई है, और दिल दरगाह में झलकता देखो बिल्कुल नूर खुदाई है। क्या है ये इंसान के अंदर एक रोशनी छाई है, और घटती बढ़ती नजर नहीं आवे, देखो एको राई है। सब में एक के शक्ति है, सब के अंदर एक आत्मा है, ना किसी में छोटका है ना किसी में बड़का है, ना ई जात है और ना ई कुजात है, सब जात एक है, सब में एक है। अब ये सब संत के ज्ञान है। संत के ज्ञान अगर समझ में आ गया तो दुनिया के झगड़ा तकरार जितना बीमारी है सब भाग जाएगा। अब थोड़ा सा अब कुछ सुन लीजिए। सत्तर के संग में मान सरोवर, एक मान सरोवर